इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट का किस तरीके से हो सकता है विराम, किस तरीके से झगड़ा थम सकता है। सबसे पहले हम बात करें, हिस्टोरिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है। ये झगड़े को इसराइल अरब का झगड़ा भी नहीं कहा जाता, इस झगड़े को यहूदी और मुसलमानों का झगड़ा भी कहा जाता है। वही हम बात करें, ये जो ज़मीन थी, इस ज़मीन पे अरबों का हक था, अरब लोग यहाँ पे रहा करते थे। वही हम बात करें, इस ज़मीन पे अरब लोग यहाँ पे शासन किया करते थे। ये ज़मीन अरबों की थी, फ़लस्तीनियों की थी। मगर यहाँ पे 1950 में इसराइल को बसाया गया, कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा इसको किया गया। मगर ये जो बातें थी, इसराइल ने और अमेरिका ये चाहते थे कि टू नेशन की थ्योरी को यहाँ पे लाया जाए। जो इसराइल है उसको थोड़ी सी ज़मीन दी जाए जिस पे वो अपना घर, अपनी जो कंट्री है वो बसा सके। वहीं पर जो अरब देश है उनको एक कंट्री मिले। तो इस तरीके की बातें हुई थी। उस टाइम अरब देशों ने इससे मानने से इनकार कर दिया और इसके लिए बड़ी जंगें लड़ी जिसमें उनको हार का भी सामना करना पड़ा। वही हम बात करें, जो अरब देश हैं, अभी आज जो देखा जा रहा है जिस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट इसराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रहा है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरे में है। बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे को बमबारी किया जाता है। असल में इस चीज़ का इस चीज़ को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि दोनों देश या इस्लामिक देश जितने भी हैं और इसराइल, अमेरिका जितने भी उसके सपोर्टर हैं, वो सब मिल के एक बैठकर बातें करें और कहीं ना कहीं एक टू नेशन थ्योरी को अपना ले। कुछ ज़मीन इसराइल को दे दें और जितने भी इस्लामिक देश हैं जिसे हम बात करें, वो इसराइल को एक देश माने और कुछ 25% जिस तरीके से हम बात करें, आज इसराइल ने 70% हिस्से पे कब्ज़ा कर रखा है फ़लस्तीन के। तो वो 25% पे उसको लाकर उसको रुका दे और वहीं पर बाउंड्रीज बनाए, दोनों देश के बीच में बड़ी बाउंड्री हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बात करें यरूशलेम की, तो यरूशलेम जिस तरीके से ऑटोमन साम्राज्य सल्तनत उस्मानिया में जिस तरीके से जो यरूशलेम का था, जो चीज़ें चला करती थी, उसी सिस्टम पे इसको चले। अभी भी मुसलमानों के हाथ में यरूशलेम की चाबी है, तो जिस सिस्टम से उस ज़माने में चल रहा था उसी सिस्टम से चलाएं और कहीं ना कहीं इस झगड़े को ख़त्म करके जो मासूम फ़लस्तीनी है और इसराइल के लोग हैं, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म किया जा सकता है। मगर एक चीज़ ये भी है कि इसराइल हमेशा ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखता है, जो उसको बिल्कुल इस चीज़ पे रुकना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर इसराइल में पूरा फ़लस्तीन, इसराइल और जॉर्डन और मिस्र के बहुत सारा हिस्सा आ जाता है। इसराइल जिस तरीके से ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखता है, जो बहुत सारे देशों को होकर गुजरना पड़ेगा, तो ये चीज़ों को इसराइल को पीछे लेना चाहिए और अपनी बातों पे वहाँ पे बाउंड्रीज़ बना के दोनों देशों में अमन और शांति कायम करनी चाहिए। वही हम बात करें, जिस तरीके से यरूशलेम का यूज़ एक वेलिंग वॉल की तरह ही इसराइल किया करते थे और मस्जिद की तरह मुसलमान किया करते थे, उसी तर्ज पर काम चले।